आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम बयान के पत्रिका के कॉलम में आपका हार्दिक स्वागत है। राजवीर सिंह के संपादन में यादव शक्ति नामक शीर्षक से मासिक पत्रिका जनवरी 2006 को सीतापुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होनी प्रारंभ हुई, लेकिन अब यह पत्रिका त्रैमासिक रूप में पाठकों तक पहुंच रही है। पत्रिका मूल निवासी की मानसिक गुलामी को तोड़ने में यादव शक्ति मील का पत्थर है। पत्रिका केवल हिंदी भाषा राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी बखूबी के साथ पढ़ी जा रही है। इतना ही नहीं, पत्रिका देश के बाहर भी विषमता, पाखंड, अन्याय व शोषण के विरुद्ध बिगुल बजाती है। कवर पृष्ठ के अलावा पत्रिका 40 पृष्ठ की पत्रिका भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। पत्रिका के कवर पृष्ठ के ऊपर वंचित, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों की सामाजिक जन जागृति हेतु लिखा जाता रहा है। इसी पंक्ति के नीचे वर्ष 18 अंक 1 जनवरी से मार्च 2021 लिखा गया है। यादव शक्ति के बाईं तरफ वृत्त के आकार में संस्था का लोगो है। शीर्षक के ऊपर अंग्रेजी भाषा में यादव शक्ति तथा शीर्षक के नीचे सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास के विरुद्ध तथा वैज्ञानिक तथ्यों के पक्ष में संघर्षरत एक ही पंक्ति में लिखा गया है। इसी पंक्ति के नीचे तथागत बुद्ध, तर्कवादी कबीर, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, शेख फातिमा, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, फूलन देवी के चित्रों को स्थान पत्रिका के प्रत्येक अंक में दिया जाता रहा है। जनवरी से मार्च 2021 के कवर पृष्ठ को देखें तो संपादक की पत्रकारिता का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। कवर के बीच में धूर दयाल सिंह यादव के चित्र को स्थान दिया है। इसी नाम के नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रबुद्ध यादव संगम लिखा गया है। उक्त चित्र के बाईं तरफ इसी अंक में विशेष गाली है। करवा चौथ क्या नास्तिक मूर्ख है? मंदिर में भगवान नहीं। लखनऊ के निर्माता लखना पासी तथा चित्र के दाहिनी तरफ शेख फातिमा, संसद में 289, सांसद चुप क्यों, बिहार लेलिन, बाबू जगदेव प्रसाद, महिषासुर ऐतिहासिक लिखकर कवर पृष्ठ को सजाया गया है। पत्रिका के अंदर की सामग्री के प्रति पाठक को लयनित करने के लिए संपादक ने ऐसा किया है। यही संपादक के चिंतन का प्रतिफल है। यादव महासभा सीतापुर के लिए प्रकाशक, मुद्रक व संपादक राजवीर सिंह द्वारा 161 बाजार, सिंधोली जिला, सीतापुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित है। पत्रिका की एक प्रति 25 रुपए तथा त्रैमासिक शुल्क 250 रुपए लिखा गया है। पत्रिका का मूल वाक्य पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे है। पत्रिका के सभी पद अवैतनिक हैं। संपादक मंडल में यादवों के अलावा अन्य मूल निवासी जातियों को भी समावेश है। आचार्य रामलाल कहते हैं कि देश के आदिवासी मूल निवासी में व्याप्त पाखंड, अंधविश्वास, पुनर्जन्म, काल्पनिक देवी देवताओं की उपासना, पूजा के नाम पर पिछड़े व दलित वर्ग का आर्थिक शोषण पंडा पुजारियों व धर्म के ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। इस शोषण के विरुद्ध जन जागृति में यादव शक्ति पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान है। ब्राह्मणवादी संस्कृति के विरुद्ध श्रवण संस्कृति प्रकाश में आई, जिसमें ईश्वर, वेद पुराण, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक की मोक्ष प्राप्ति का विरोध हुआ। अपने तर्कों के आधार पर चार्वाक तथा बौद्ध दार्शनिकों ने ब्राह्मणवादी संस्कृति का विरोध किया। उसी को साक्षात मानकर यादव शक्ति पत्रिका अपना परचम फैलाने में सार्थक सिद्ध होती है। सच कहा जाए तो यादव शक्ति सिर्फ पत्रिका ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए वैचारिक क्रांति का दस्तावेज भी है। अपने पूर्वजों की दास्तान को परत दर परत कहती हुई श्री कृष्ण को शूद्र घोषित करती है। जहाँ सरकारें धार्मिक अनुष्ठान, कुंभ मेले, कांवड़ियों को बढ़ावा देना,
रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय दुर्गा, विश्वामित्र जैसे पौराणिक टीवी सीरियल दिखाकर मूल निवासियों को दिशा विहीन करने का कार्य कर रही हैं, वहीं यह पत्रिका उक्त पौराणिक ग्रंथों को मूल निवासी विरोधी घोषित करती है। कोरोना काल में मूल निवासियों की शिक्षा चौपट हो रही है, रोजगार से लोग बेरोजगार हो गए हैं, मूल निवासी शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, मुजरिम भी अब जज बन गए हैं, मूल निवासी नेता लटकाऊ व भटकाऊ हो गया है। जब मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय कोसों दूर चला जाए, तब यादव शक्ति जैसी पत्रिका का प्रकाशित होना सुखद स्थिति का संकेत है। राजवीर सिंह कहते हैं, जिस दिन यादव शक्ति पत्रिका भारत के शोषितों के हर घर पहुंच जाएगी, उस दिन शोषितों की सोच बदल जाएगी। तब भारत में शासन सत्ता सब कुछ बदल जाएगा। अभी तक यह वर्ग केवल भीड़ का हिस्सा ही रहा है, शासन प्रशासन का नहीं। संपादक की बात तो सही है, पर सदियों पुरानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की चूल्हे हिलाने के लिए मान्यवर कांशीराम के सिद्धांत को अपनाना होगा। जगह जगह कैडर कैंप लगाने होंगे। कैंपों में मूल निवासियों महापुरुषों के इतिहास की चर्चा करनी होगी। यादव शक्ति में चर्चा छपेगी, लोग अपना इतिहास जानेंगे, तब निश्चय ही नील गगन में बदलाव के बादल उमड़ेंगे। अनुसूचित जातियों के साथ पिछड़ी समाज के लोग भी अपने अपने घरों से गीता, रामायण, वेद, पुराणों को गंगा को सौंप देंगे, क्योंकि मूल निवासियों की गुलामी की असली जड़ यही ग्रंथ है। अप्रैल-जून 2021 के अंक के पृष्ठ 7 से 11 पर DNA रिपोर्ट 2001 शीर्षक से आलेख छपा है। डॉक्टर ML परियार लेख में ब्राह्मणत्व की अच्छी तरह से बखिया उधेड़ते दिखाई पड़ते हैं। लेख कविताओं के अतिरिक्त पत्रिका में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी स्थान दिया जाता रहा है। जैसे जैसे पाठक यादव शक्ति को पढ़ेगा, ठीक वैसे वैसे उसका ब्राह्मणवाद से मोह भंग होकर इंसानियत की तरफ मुड़ता जाएगा। इंसानियत से ही व्यवस्था परिवर्तन की बुनियाद खड़ी हो सकती है, संपादक भी यही कहते हैं। चारोत्तेजक पत्रिका यादव शक्ति के संपादक राजवीर सिंह एक क्रांतिकारी हैं, जिनके संपादकियों में लिखे गए विचार, ढोंग, पाखंड, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास को चुनौती ही नहीं देते हैं, बल्कि इन कुरीतियों से बाहर निकलने की राह भी सुझाते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा को तार्किक ढंग में पिरोते हुए राजवीर सिंह पत्रिका की हर संपादकीय में दिखाई पड़ते हैं। जनवरी से मार्च 2021 के अंक की संपादकीय में राजवीर सिंह लिखते हैं कि कोरोना काल में राम जन्मभूमि का कार्य समतलीकरण कार्य बुलडोजर चलाकर किया गया और जमीन के नीचे जो बौद्ध पवित्र स्तूप था उसे नष्ट करने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया गया। यह आपराधिक कार्य था। राजवीर सिंह का कथन इतिहास को खंगालने वाला घोषित करता है। बिना इतिहास की जानकारी रखने वाला संपादक ऐसी बात लिख ही नहीं सकता। भविष्य का संकेत देते हुए राजवीर सिंह जनवरी-फरवरी 2021 के अंक की संपादकीय को अंतिम रूप देते हुए लिखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर कब्जा किया गया है। यह कब्जा ब्राह्मणों द्वारा किया गया है। यह भयंकर जानकारी लोगों को मालूम न हो, इसलिए इसे हिंदुत्व का नाम दिया गया है, जबकि हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया है। संपादकीय में संपादक के दर्शन के साथ साथ निर्भीकता स्पष्ट रूप से झलकती है। यह ऐसी निर्भीकता है जब कभी अंग्रेजों के खिलाफ हिंदूवादी संपादकों ने लेख आदि लिखे थे। संपादकीय से पहले पत्रिका प्राप्ति स्थल एवं स्थानीय प्रतिनिधि शीर्षक से प्रति एक अंक में छापा जाता रहा है। पत्रिका केवल पुरुषों को ही जागरूक नहीं करती, बल्कि महिलाओं को भी जागरूक करती स्पष्ट होती है। सच कहा जाए तो यादव शक्ति पत्रिका न्यूज व व्यूज पर खड़ी होकर भूत का ज्ञान कराती है, वर्तमान परिस्थितियों से जूझते हुए भविष्य का रास्ता दिखाती है।